बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बेसिक ग्रुप थ्योरी बुक टू फॉलो। थ्योरम एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमने ये साबित करना है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप लिया जाए तो उसका कोई भी सब ग्रुप लिया जाए तो वो लाजमी तौर पे साइक्लिक होगा। यानी हम एक साइक्लिक ग्रुप सपोज करते हैं, फिर उसका कोई एक सब ग्रुप लेते हैं और उस सब ग्रुप को साबित करेंगे कि वो भी साइक्लिक है। तो जब हम साइक्लिक ग्रुप सपोज करेंगे तो फिर उसके जनरेटर का भी जिक्र होगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। अब जब आप ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस ना करें तो आमतौर पे वो अंडरस्टूड होता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए ये जो हमने सपोज किया हुआ लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जब और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के तहत ग्रुप ना होता तो फिर हम इसका बाइनरी ऑपरेशन स्पेसिफाई करते। तो जब भी किसी भी ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन स्पेसिफाइड ना हो तो फिर उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये सपोज अभी आपके जहन में ये रहना चाहिए कि लेट ये जो ग्रुप हमने सपोज किया है ये साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो जब साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर ये भी आपको पता होगा कि उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जनरेटर की पावर्स लेने से बनते हैं। देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए। क्योंकि हमने साइक्लिक ग्रुप जी सपोज किया है जिसका जनरेटर ए है, तो जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए की पावर्स लेने से बनेंगे। तो वो इस किस्म के होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ए तो जनरेटर है और बाकी ए स्क्वेयर ए क्यूब अप टू सो वन ए के एंड अप टू सो वन। इस वक्त हमें पता नहीं है कि किस किस्म कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारी अजम्पशन है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए की है कि ये इसका जनरेटर है। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इसकी पावर्स होंगे। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो जनरेटर की पावर ही आएगा। तो साइक्लिक ग्रुप को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो साइक्लिक ग्रुप खासतौर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि उसके सारे एलिमेंट्स किसी एक फिक्स्ड एलिमेंट की पावर से बनते हैं और वो जो फिक्स्ड एलिमेंट है उसको जनरेटर कहते हैं। तो एक ये हमने सपोज कर लिया कि जी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर ए। अब अगला हमारा क्या काम है? हमने इसका कोई सब ग्रुप लेना है और साबित करना है कि वो भी साइक्लिक है। अब ये स्टेप जेन में रहे कि अगर इसका हम कोई जनरेटर इसका हम कोई सब ग्रुप लेते हैं और साबित ये कर देते हैं कि उस सब ग्रुप के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होते हैं, तो फिर साबित हो जाएगा कि वो भी साइक्लिक है। लिहाजा हमने सपोज किया लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, देन वी हैव टू शो दैट एच इज साइक्लिक। हमने जी साइक्लिक ग्रुप था जिसका जनरेटर ए था, उसका सब ग्रुप एच ले लिया है और इसको साबित करना है कि ये भी साइक्लिक है। तो इसको साइक्लिक साबित करने के लिए सिर्फ ये साबित करना है कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं किसी इसके एक फिक्स एलिमेंट से जनरेट होते हैं। अब उसके लिए चूंकि एच के एलिमेंट्स का जिक्र हो रहा है तो हमें ये भी पता है कि एच जी का सब ग्रुप है। एच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जी के एलिमेंट्स ही आएंगे। जी के कुछ एलिमेंट्स एच में आ जाएंगे क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है, सबसेट भी है। तो इसमें एच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जी के एलिमेंट्स आएंगे। अब पता नहीं कि वो कौन सा एलिमेंट आता है, लेकिन जो जी के एलिमेंट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं वो आपको ये नज़र आ रहे हैं ई है ए स्क्वेयर है ए क्यूब ए के अप टू सो ऑन। तो इसमें से पता नहीं कौन से एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन आएंगे तो इसी इसी में से ना। तो हमें नहीं पता कि ए स्क्वेयर एच में आता है कि नहीं आता, ए क्यूब एच में आता है कि नहीं आता, ए एच में आता है कि नहीं आता। ए तो फिर हम क्या सपोज करेंगे? हमें ये पता ज़रूर चल गया है कि जो एच में एलिमेंट्स आने हैं वो लाजमी तौर पे जी के होंगे क्योंकि एच जी का सबसेट है। सब ग्रुप होने की वजह से उसका सबसेट है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एच में एलिमेंट आ रहे हैं ये तो हमें पता है कि वो ए की पावर्स की फॉर्म में होंगे। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसमें के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह के ए की पावर के बिलोंग टू एच। मैं रिपीट करूं, आप ये देख रहे हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स आएंगे ना एच में, तो हो सकता है ए थ्री आ जाए। अगर ए थ्री आ जाए
तो और उसके बाद फिर आएगा A4 A5, ए पता नहीं हो सकता A4 आता है कि नहीं आता, 5 आता है कि नहीं आता, पता नहीं क्या आएगा। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं, ये चीज़ समझने वाली है कि k एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको जब a की पावर बनाया जाए तो वो h में आता है। कहीं से तो आएगा ना, यहाँ अगर a क्यूब नहीं आ रहा तो आगे वाला कोई एलिमेंट आएगा, वो भी नहीं आ रहा तो आगे वाला को आएगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो आना ही आना ना g का h में। तो वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं k पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको a की पावर बनाया जाए तो वो h में आता है, यानी a की पावर k बिलोंग टू h। अब k से छोटा कोई भी इंटीजर लिया जाए पॉजिटिव इंटीजर तो वो a की पावर बनाया जाए तो h में नहीं आएगा, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि a की पावर k बिलोंग टू h में k जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। मैं क्विकली रिपीट कर दूं, हमने कोई एच जो है वो सब ग्रुप लिया है जी का, और ये पक्की बात है कि एच में जो एलिमेंट्स आने हैं वो यहीं में से इसी में से आने हैं, और इसमें से हमें ये नहीं पता कि A2 आएगा A3 आएगा A5 आएगा, पता नहीं कौन सा आएगा। तो हमने ये एज्यूम कर लिया, ये कंफर्मेशन है हमारी कि के पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया कि वो ऐसा के एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो ए की पावर में रखा जाए तो एच को बिलोंग करता है। अब अगर फर्ज करें आपका ए स्क्वेयर एच में आ रहा है तो के टू बन जाएगा, अगर ए क्यूब एच में आ रहा है तो के पे थ्री बन जाएगा, अगर ए सेवन एच में आ रहा है तो के सेवन बन जाएगा, और उसके बाद वाले आने वाले फिर आएंगे। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको ए की पावर बनाया जाए तो ए के बिलोंग टू एच। नेक्स्ट हमने चूंकि एच को साबित करना है साइक्लिक ग्रुप है, तो फिर हमें क्या सपोज करना है, हमने साबित ये करना है कि एज का कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो वो किसी फिक्स्ड एलिमेंट की पावर होगा। उसके लिए हमने सपोज कर लिया लेट बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एज, देन बी विल आल्सो बी इन जी। अगर आप एज का कोई फर्जी एलिमेंट बी लेते हैं तो वो जहरी बात है फिर जी में भी तो होगा ना, क्योंकि एज के एलिमेंट्स जी से ही आए हुए हैं, एज जी का सबसेट जो है सब ग्रुप होने की वजह से। अब अगर ये जी का जी बी जो है वो जी में है तो जी के एलिमेंट तो इस किस्म के हैं, ए की पावर्स हैं, तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको ए की पावर बनाया जाए तो बी के बराबर आए। मैं रिपीट करता हूँ, आपने बी लिया एज का एलिमेंट, बी लाजमी तौर पे जी में भी होगा, और जी के एलिमेंट जो हैं वो तो इस फॉर्म के हैं ए की कुछ पावर्स, तो हमें नहीं पता कौन सी पावर आएगी तो वो हमने एम सपोज कर ली, यानी ए की पावर एम आएगी तो वो बी के बराबर होगा। अब देखें ए की पावर एम जो है वो बी बी के इक्वल है और वो एज को बिलोंग करता है, और के जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिस इस तरह के ए के बिलोंग टू एच हो। तो मुझे ये बताएं कि एम और के में से कौन सा छोटा होगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिंस ए रेज्ड पावर एम इज इक्वल टू बी बिलोंग टू एच, यानी ए की पावर एम जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, और हमने सपोज किया हुआ है कि के पॉजिटिव के जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इस तरह के ए की पावर के एच को बिलोंग करे। तो मेरा सवाल ये है कि एम और के में से कौन सा छोटा होगा, भी डेफिनेटली के छोटा होगा ना, के लेसर और इक्वल टू एफ होगा, के हमने लीस्ट सपोज किया हुआ है। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद है कि एक इंटीजर दूसरे को जब डिवाइड करता है या नहीं करता तो किस किस्म की फॉर्म आती है। इस वक्त हमें ये पता चला है कि के लेसर और इक्वल टू एम है, तो फिर जारी बात है के एम को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये है कि चूंकि जो बड़ा इंटीजर है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, और राइट साइड पे जो है के को हम क्यू टाइम डिवाइड करते हैं, और अगर तो उसने डिवाइड कर दिया तो फिर रिमाइंडर जीरो होगा, अदरवाइज रिमाइंडर होगा। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम ये है। डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक क्या होता है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि एम बड़ा है तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर। इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि के एम को डिवाइड कर रहा है और क्यू टाइम डिवाइड कर रहा है, और ये रिमाइंडर आ रहा है इसमें। रिमाइंडर जारी बात है डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि वो अगर डिवाइजर के बराबर हो तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा, और वो हम रिमाइंडर फिर नहीं लिखेंगे। डिवाइजर से जो है रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, इसलिए ये डिवीजन एल्गोरिथम आपके सामने है, एम इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, क्योंकि के डिवाइड के से इसका मतलब ये है कि के क्यू टाइम्स एम को डिवाइड करता है, ये क्वोशंट है, ये होता है एम इस वक्त जो है डिवाइडेंड है, क्यू क्वोशंट है, के जो है वो डिवाइजर है, और आर जो है वो रिमाइंडर है। अच्छा जी, ए की पावर एम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो यानी इसमें ये एम इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर हमारे पास आ तो गया, तो फिर इसका मतलब है कि ए की पावर एम इज इक्वल टू
आगे m की वैल्यू लगा दी है क्यू के प्लस आर, तो वह बन जाएगा ए रेस्ट पावर क्यू के प्लस आर। अब क्या हुआ, इसको सेपरेट कर रहे हैं राइट साइड को, ए की पावर क्यू के इंटू ए रेस्ट पावर आर। फिर हम ए की पावर आर को इस तरफ लेके और आपके पास बाकी बच जाता है इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एम इंटू ए रेस्ट पर माइनस क्यू के। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए रेस्ट पर एम इंटू ए रेस्ट पर के रेस्ट पर माइनस क्यू। अब जरा गौर करें कि ए की पावर के एच को बिलोंग करता है और एच सब ग्रुप है, तो उसकी कोई भी पावर ली जाए तो वो भी एच को बिलोंग करेगी। लिहाजा ए के बिलोंग टू एच, ए के रेस्ट पर माइनस क्यू आल्सो बिलोंग्स टू एच। अब अगर ये दोनों एलिमेंट्स एच को बिलोंग करते हैं और एच सब ग्रुप है, तो फिर आप ये एलिमेंट ए के बिलोंग टू एच है और ये एलिमेंट आपके पास ए के रेस पर माइनस क्यू बिलोंग टू एच इसलिए होगा कि एच सब ग्रुप है। तो इसकी जब ए रेस पर एम के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एच को बिलोंग कर देगा। हमें ये पता चल गया ना, हमें ये पहले ही पता है कि ए रेस पर एम एच को बिलोंग करता है, ए रेस पर के रेस पर माइनस क्यू भी एच को बिलोंग करता है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी एच को बिलोंग करेगी क्योंकि एच सब ग्रुप है। अब आर जो है वो लेस देन के है और ए रेस पर आर एच को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज है, हमें पहले ही डिस्कस किया था हमने कि k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेस पर k बिलोंग टू h। अब हुआ ये है कि r जो है वो k से छोटा आ गया है और यहाँ से पता चल रहा है कि ए रेस पर r बिलोंग टू h। तो ये एक ही सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर r हमारा जीरो हो। r जीरो हो तो इक्वेशन नंबर वन जो है हमारे पास बन जाती है m इज, इक्वेशन वन थी m इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, अब वो बन गई है m इज इक्वल टू क्यू के। तो अब आप b इज इक्वल टू हमारे पास था ए रेस पर m, इसको हम लिख सकते हैं ए रेस पर क्यू के, इसको हम लिख सकते हैं ए रेस पर के रेस पर क्यू। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हो गई है, क्या साबित हो गई है कि हमने एज का कोई आर्बिटरी एलिमेंट दिया था b, वो ए के उसके एज के एक ए के ए की पावर के का बन गई है पावर, यानी बी हमने कोई एलिमेंट लिया था, हमने बी कोई एलिमेंट लिया एज का, वो एज के किसी और एलिमेंट ए के की पावर बन गई है। इसी तरह हम एज का कोई और एलिमेंट लेंगे तो वो भी ए के की पावर बन जाएगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो एज का हर एलिमेंट है वो ए के की पावर बन रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि ए रेस पर के जो है वो एज का जनरेटर है। तो इससे पता चल गया कि एज साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव कर दिया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। यहाँ से ये पता चल गया ना, एज इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए रेस पर के। कैसे पता चला, एज का हमने कोई एलिमेंट लिया था बी, वो ए के की पावर बना है। इससे ये पता चला कि एज का हर एलिमेंट ए के की कुछ पावर बनेगा। इसका मतलब है कि एज का हर एलिमेंट जो है वो ए के से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि ए के जो है वो एज का जनरेटर है। इसका मतलब है कि एच जो है वो सब साइक्लिक है। तो हमने ये साबित कर दिया कि जी साइक्लिक ग्रुप का हमने एच जो सब ग्रुप लिया था वो भी साइक्लिक है।